मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट इसकी फिलिंग इन द ब्लैंक है एंड देन ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज। तो फर्स्ट हमने फिलिंग इन द ब्लैंक करेंगे। तो मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ और कैसे कॉपी पे राइट करके आपको बताती हूँ, तो अच्छे से इस वीडियो का एंड तक जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फर्स्ट जो इन्होंने हमें बताया है कि एमसी अगर हम फिलिंग इन द ब्लैंक पढ़ लें, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन अ सेल। उन्होंने कहा है कि ऐसे कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो टेक प्लेस करती है एक सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट। फर्स्ट जो है फिलिंग इन द ब्लैंक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म इज द इसकी फर्स्ट है। सेकंड जो उन्होंने बताया है कार्बन डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने कहा है जो बेसिक एलिमेंट है कार्बन कंपाउंड्स का वो कौन सा है? तो फर्स्ट सेकंड हम बताएंगे कार्बन। कार्बन जो है वो एक बेसिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है एलिमेंट्स का। उसके बाद उन्होंने बताया है कि ऑल अमाइनो एसिड्स हैव अमाइनो ग्रुप। उनका जितने तमाम अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होते हैं टू द सेम डैश एटम। वो कौन सा ऐसा एटम है जिसके साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होती हैं? सो हम लोग यहाँ बताएंगे जो थर्ड है उसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन भी कहा जाता है, अल्फ़ा कार्बन एटम। और हम लोग सेंट्रल कार्बन एटम भी कहते हैं। तो आपने ये दोनों ऑप्शन कर लेने, आपने अल्फ़ा भी याद रखना है, अल्फ़ा भी, और आप लोगों ने सेंट्रल कार्बन एटम भी जो है वो माइंड में रखना है। देन जो इसका फोर्थ एमसीक्यूज़ है, अगर हम लोग देखें फोर्थ एमसीक्यूज़ उन्होंने बताया है कि डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। उनका कौन सा ऐसा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर के तौर यानी नेचुरली कुदरती तौर पे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है? तो फोर्थ का है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम फिफ्थ की बात करें, एडिनिन एंड गवानिन आर डबल रिंग बेस्ड आर कार्ड। उन्होंने कहा है जो एडिनिन गवानिन है वो डबल रिंग बेस्ड है, बट वो किसके अंदर है? डबल रिंग बेस्ड रिंग किसके अंदर आती हैं? तो वो प्यूरीन्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? प्यूरीन्स की। तो मैं साथ साथ को बता रही हूँ। अगर हम लोग देखें क्या बताया गया है कि जो ट्रू और फॉल्स जो करेक्ट ऑप्शन है हमने बताने हैं। इसमें ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, राइट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इट इज़ फॉल्स। अच्छा, उन्होंने कहा है जो राइट स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी और जो रॉन्ग होगी वो फॉल्स होगी। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन आयनाइज फॉर्म। उन्होंने कहा है कि अगर छोटे पोर्शन यानी छोटा सा पोर्शन देखें, प्रोपोर्शन देखें वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वो आयनाइज कर सकता है। सो येस, वो कर सकता है स्मॉल अमाउंट में भी। और सेकंड है ये ट्रू होगा, द कोवलेंट बॉन्ड अमंग टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। उन्होंने कहा है ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जो टू मोनोसैकेराइड्स में करें तो मोनोसैकेराइड्स कोवलेंट बॉन्ड जो है मोनोसैकेराइड्स में अमंग करता है, तो ये फाल्स है, नहीं करता। पेप्टाइड बॉन्ड ये बिल्कुल नहीं करता, ये फाल्स है। और थर्ड है ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च। तो ग्लाइकोजन जो है वो प्लांट स्टार्च बिल्कुल नहीं, ये भी फाल्स है, वो एनिमल स्टार्च में जो है वो प्रोसीड करती है, परफॉर्म करती है। इसी तरह जो फोर्थ एडिनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू गवानिन। उन्होंने कहा जो एडिनिन है वो ऑपोजिट होती है गवानिन के। साइटोसिन जो है एंड थायमिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये भी रॉन्ग है, फिफ्थ वाला फॉल्स है, क्योंकि एडिनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन ये इस टाइप का होता है। जो एडिनिन होती है वो थायोमिन के ऑपोजिट होती है, मैंने लिखा हुआ, और गवानिन जो होती है साइटोसिन की होती है। तो आप लोगों ने अच्छे। इसी तरह जो फिफ्थ है डीएनए मॉलिक्यूल जो है मेड ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। तो ये जो है वी वाला जो ऑप्शन 5 है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, आंसर का द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन है एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फॉर्म। जो एनिमल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ऑब्टेन तो करते हैं, किसके अंदर करते हैं? ग्लूकोज के अंदर, सुक्रोज के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर नहीं, वो स्टार्च के अंदर करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज नंबर 2। पेप्टाइड बॉन्ड इज द लिंक किसका होता है? कार्बन नाइट्रोजन का लिंक होता है, कार्बन ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन का। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जो है सी, कार्बन नाइट्रोजन, ये आपस में इनका लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड का।
तो थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग देखें कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो मुख्तलिफ होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। तो किन के अंदर होते हैं, इसलिए इनकी वजह क्या होती है, इनका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके अंदर सोल्यूबल एक्वस मीडियम होता है, जबकि बाकी में देखा अमाइनो एसिड बता रहे हैं जॉइंट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड नॉन क्रिस्टलाइन, तो ये कुछ नहीं आता। सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन, एक्वस मीडियम इनके अंदर सोल्यूबल कर। इसी तरह देखा ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बन। उनका ऐसी कौन सी इकसाम है एटम की जो अकर नहीं करती कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो अकर नहीं करती कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और हम देखें कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है 5 MCQs, अमाइनो एसिड जो है अरेंज तो किया जाता है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर, दौरान किसके दौरान ये प्रोसेस हो रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। अगर देखा जाए कि इनकी इंस्ट्रक्शन जो है ट्रांसक्राइब की जाए ऑन किसके अंदर, मैसेंजर RNA के। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में अगर आप लोग देख लेंगे, ट्रांसक्रिप्शन जितने भी RNA वो सिंथेसाइज करती हैं DNA प्रोटीन्स नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन, तो ये किसके अंदर प्रोसेस, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ऊपर इसकी डिटेल भी बताई गई हुई है। तो ये सारा अगर आप लोग इसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन इतनी भी प्रोटीन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की सारी दी जा रही है मैसेंजर RNA के अंदर। अमाइनो एसिड जो है अरेंज होते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। और जो सेकंड इसकी बात है वो इसका क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आएँ तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट है उसका नेम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट फॉर्म, नेम द कार्बोहाइड्रेट्स सूटेबल एज फूड फॉर मैन। इन्होंने कहा है कार्बोहाइड्रेट्स बताएं ऐसा फूड जो सूटेबल फॉर मैन। जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देख लें इसका क्वेश्चन 1, तो इसका आंसर ये है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपने अपनी बुक्स पे नोट कर लिया। अगर देखा जाए तो जो ह्यूमंस के लिए जो सूटेबल हैं ऐसे फूड फॉर मैन, तो वो आ जाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज आ जाता है, माल्टोस आ जाता है, लैक्टोस आ जाता है, एंड देन वो लैक्टोस के बाद हम लोग ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं और स्टार्च भी लिख सकते हैं, मैंने इतने ज़्यादा आपको बता दिए, फ्रक्टोस भी लिख सकते हैं। सो ऐसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एंड सेकंड अगर हम लोग देखें, उन्होंने बताया है सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर फैट्स कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड। और उनका है जो फैट्स जो कंसीडर करते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ बता देंगे कि सेकंड जो क्वेश्चन ये 1 था, आंसर ये हो गया 2। आंसर अगर 2 देख लिया जाए तो सी कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इसका आएगा डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एटम्स एस इन दोस कार्बन हाइड्रेट्स। सो ये इसका इतना आंसर आपने अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अगर हम लोग देखें कि ये बताया गया है जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA का जो फंक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है फ्रॉम DNA, इसके प्रोटीन्स हैं, ये इसका फंक्शन साइड पे आ जाता है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैसेंजर RNA का। मैसेंजर RNA का फंक्शन आप लोगों ने बताना है। जो मैसेंजर RNA क्राइज करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइबोसोम्स, अमीनो एसिड्स और कोडिंग इन्फॉर्मेशन, ये किसी का स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये इसकी टाइप है। ये RNA कंसिस्ट होते हैं, वेरिएबल लेंथ होती है, डिपेंड होती है आपने मैसेंजर RNA का ये थोड़ा सा फंक्शन बता देना है। ये शॉर्ट ही है। उसके बाद जो इसकी बात की व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स ऑफ ह्यूमन, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो अगर आप देखें तो पेज नंबर 27 पे आपको दिया गया है अमाइनो एसिड का ये जनरल फार्मूला है, तो आपने अच्छे से कर लेना है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन, यानी ह्यूमंस ब्रेन्स के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो कितनी है, तो 85% है। 85% है ह्यूमंस बॉडी के अंदर वाटर की, ब्रेन सेल्स के अंदर, यानी इंसान जो हमारे दिमाग के जो इतने भी ब्रेन सेल्स हैं ना ह्यूमंस बॉडी के अंदर, उसकी जो परसेंटेज पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर 85% है। आगे जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताया डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ, यानी
जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत है पानी की वो है किस तरह है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, डिस्क्राइब करें। तो पेज नंबर 19 पे अगर आप लोग चले जाएँ, पेज नंबर 19, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सारी बताएगी कि इसकी आप इसके बारे में थोड़ी ऊपर से डिस्क्राइब कर देंगे, इतने डिफरेंट इसके पॉइंट लिख देंगे। मीडियम लाइफ है, अबंडेंट है, थोड़ा सा बता दें, एंड देन इसके सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, हीट कैपेसिटी आ जाती है, और यहाँ तक इसका लॉन्ग बनता है। ये फर्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन, ये सारा ये फर्स्ट जो है लॉन्ग है। पेज नंबर कहाँ तक 20 तक, 90 से लेकर 20 तक ये सारा जो है लॉन्ग है। एंड देन जो इसका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम लोग देखें तो डिस्क्राइब द वर्ड डू यू नो अबाउट द पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो अगर हम लोग पेज नंबर 21 पे चले जाएँ कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, तो पॉलीसेक्राइड्स जो हैं पेज नंबर 23 पे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों ने सारा लिख देना, पॉलीसेक्राइड्स आर मोर कम्प्लेक्स मोस्ट अबंडेंट, उसके बाद स्टार्च आ जाता है उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, और फिर ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलोज आ जाता है, सारा किसके अंदर आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। तो 23 पेज नंबर से लेकर 24 तक जो है पॉलीसेक्राइड का आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी होता है बोर्ड पे, और देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बताया है ये भी बहुत लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड के बारे में, अमाइनो एसिड का अगर शॉर्ट नोट बताया जाए तो वो पेज नंबर आता है 27 पे। 27 पे इसका ये शॉर्ट ये आप बता सकते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है। तो यहाँ तक पेज नंबर 27 है, अमाइनो एसिड स्टार्ट से लेकर इसका फॉर्मूला भी लेंगे। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, फॉर्मूले की सारी जो क्वेश्चन वगैरह है तो अच्छे से लिखेंगे तो सब कुछ आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो यस, ये था आज का लेक्चर। हम लोगों ने अच्छे से एक्सरसाइज भी कर ली, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, MCQs भी कर लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, और शॉर्ट लॉन्ग का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।